और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दरियादिली की एक अलग तस्वीर सामने आई। दरअसल जब वो दिल्ली के 10 जनपद से संसद जाने के लिए निकले तो उन्होंने सामने सड़क पर एक स्कूटी सवार को गिरते देखा। इसके बाद राहुल ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और गाड़ी से उतरकर घायल के पास गए। इस दौरान राहुल ने उनसे हालचाल पूछा। इसके बाद जब स्कूटी सवार ने बताया कि वो ठीक है तो राहुल मुलाकात कर वहां से चले गए। इसके बाद वो शख्स भी अपनी स्कूटी चलाकर वहां से चला गया। गुजरात के वडोदरा में रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो गई। वहां जवानों के लिए भी 55,000 स्पेशल राखियां अलग अलग जगहों से भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, ये राखियां विदेशों से भी आई हैं। इन राखियों को अब सरहद पर तैनात जवानों को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि वहां पिछले 9 साल से ये मुहिम चल रही है। इन राखियों के साथ बहनों ने जवानों के लिए दुआएं भी मांगी। आंध्र प्रदेश में ज्वाइंट कलेक्टर अपराजिता सिंह और ट्रेनी आईपीएस अधिकारी देवेंद्र कुमार की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों ने मछलीपट्टनम कलेक्ट्रेट में अपनी शादी रजिस्टर करवाई। इस दौरान सामने आए वीडियो में दोनों एक दूसरे को माला पहनाते भी दिखाई दिए। अपराजिता सिंह अभी कृष्णा जिले में तैनात हैं जबकि देवेंद्र हैदराबाद पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम में भक्तों के कपड़ों को लेकर नियम बना दिए गए। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस दौरान प्रबंधन ने वहां बोर्ड भी लगा दिए। इसमें श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो अमर्यादित और अशोभनीय वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। इतना ही नहीं, कैंचीधाम मंदिर के अंदर तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर भी रोक रहेगी। कैंचीधाम नैनीताल से 19 किलोमीटर दूर है और वहां भक्त देश विदेश से महाराज नीम करौली के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। गुजरात के सूरत में भारत के मानचित्र के आकार में छात्रों की श्रृंखला बनाई गई। बताया गया कि इसमें करीब 900 छात्र शामिल हुए। वीर जवानों के सम्मान में केंद्र सरकार ने देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। इसी के तहत वहां के स्वामी नारायण गुरुकुल विद्यालय में छात्र कुछ इस तरह नजर आए कि इससे भारत का मानचित्र बन गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोमोज से जुड़ी हुई है जिसके लिए बच्चों और युवाओं में एक तरह की दीवानगी है। लेकिन डॉक्टर्स लगातार आगाह कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा मोमोज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। इससे शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मामला हमारी सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। नुक्कड़ की किसी दुकान में सिल्वर एल्यूमिनियम स्ट्रीमर में पक रही ये नायाब चीज अक्सर रास्ता रोक ही लेती है। क्या करें, इसका स्वाद और इसकी खुशबू ही ऐसी है कि देखते ही मुंह में पानी आता है। सफेद मोमोज के साथ लाल तीखी चटनी की जुगलबंदी का मजा क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। जब कभी हल्का फुल्का खाना हो तब बच्चे हो या बड़े, मोमोज के मामले में झट से सहमति बन जाती है। इसकी चाहत का आलम ये है कि पिछले कुछ वर्षों में ये रेस्टोरेंट से लेकर सड़क किनारे खड़े ठेले तक मिलने लगा है। आप मार्केट जाएं या मॉल, हर जगह मोमोज मौजूद है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जिसका स्वाद दिल को भाता है, क्या वो मोमोज सेहत के लिए भी ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह लगा ये मोमोज हमारी और खासकर बच्चों की सेहत के लिए मुसीबत हो। मामला मोमोज के हेल्थ पर पड़ने वाले असर का है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोमोज के मामले में सतर्क रहना क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये कि मोमोज मैदा से बनता है और मैदा बनाने के लिए आटे से प्रोटीन और फाइबर निकाल लिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक मैदा की प्रकृति एसिडिक हो जाती है जो शरीर में जाकर हड्डियों के कैल्शियम को सोख लेता है। इसके अलावा मैदा अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, इससे कब्ज की समस्या हो सकती है। कई बार मैदा आंतों में चिपक जाता है और इस तरह वो आंत को ब्लॉक कर सकता है। इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। कई बार मोमोज को ज्यादा सफेद और सॉफ्ट बनाने के लिए ब्लीच, क्लोरीन गैस, बेंजोइल पेरोक्साइड और एजोकार्बेमेट जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं। ये केमिकल किडनी और पेनिक्रियाज को डैमेज करते हैं, साथ ही डायबिटीज होने के खतरे को भी बढ़ाते हैं। कुछ दुकानदार मोमोज में मोनोसोडियम ग्लूटामेट केमिकल भी मिलाते हैं
जो स्वाद तो बढ़ाता है लेकिन मोटापा भी बढ़ाता है। साथ ही इससे ब्रेन की समस्या हो सकती है, चेस्ट पेन, हार्ट रेट और बीपी जैसी शिकायत हो सकती है। यानी समस्या सिर्फ मैदा नहीं है, बल्कि मोमोज बनाने के लिए जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो भी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स नियम से मोमोज खाने को खतरनाक मानते हैं। और मोमोज ही क्यों, उसके साथ खाए जाने वाली तीखी लाल मिर्च की चटनी भी कुछ कम नहीं। लाल मिर्च की चटनी से पाइल्स और गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। साथ ही पेट और आंत में ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मोमोज के अंदर स्टफ की जाने वाली सब्जियां सड़ी गली होती हैं, जिसमें ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और जो गंभीर संक्रमण की वजह बन सकते हैं। शिकायत ये भी है कि नॉनवेज मोमोज में कुछ दुकानदार डेड एनिमल का मीट मिला देते हैं, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर डॉक्टर्स आगाह करते हैं कि ज्यादा मोमोज खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है। मोमोज बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों से तो नुकसान होता ही है, कई बार मोमोज खाने के तरीके से भी समस्या हो जाती है। कई बार लोग इसे चबाते नहीं बल्कि निगल जाते हैं। मैदे से बना मोमोज स्लिपरी होता है, इसलिए भी ये समस्या होती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि मोमोज विंड पाइप में फंस सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोमोज खाते हुए सावधानी बरतें। मोमोज खाएं, लेकिन इसे आदत में शामिल नहीं करें। अपने करीबियों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताने के लिए फौरन जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्यादा मोमोज खाने से या फिर लगातार मोमोज खाने से क्या समस्याएं हो सकती है, सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसे हमने समझा डाइटिशियन प्रियंका जायसवाल से। जब मोमोज सर्व किए जाते हैं तो वो रेड वाली चटनी और उसके साथ मेयोनीज भी दी जाती है। वो मेयोनीज इतनी फैटनिंग है कि किसी को भी कम से कम एज पे भी हार्ट डिजीज आ सकती है। और वो मेयोनीज मोमोज और चटनी दोनों के साथ खाई जाती है। तो ये मोमोज का कॉम्बिनेशन ही बहुत खराब है। इनफैक्ट हफ्ते में एक बार भी मोमोज खाना आपके लिए कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि आप उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हो। आप साथ में वो सारी चीजें हेल्दी नहीं खा रहे हो, और सिर्फ आप अगर एक प्लेट मोमोज हफ्ते में एक बार भी खा रहे हो तो वो जो नुकसान है वो आपकी बॉडी में बैठ गया। चाहे वो चटनी का नुकसान है, चाहे वो मोमोज का नुकसान है, चाहे वो मेयोनीज का नुकसान है, तो आपके लिए उसको अवॉइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। राघव चड्ढा को मिला है नोटिस। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित आदिवासी गौरव पर महासभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज की तारीफ की और अपनी दादी इंदिरा गांधी से भी बातचीत का भी जिक्र किया। राहुल के मुताबिक इंदिरा गांधी ने आदिवासी समाज को हिंदुस्तान का पहला निवासी बताया था। वहीं राहुल ने आदिवासी समाज के मुद्दे उठाते हुए बीजेपी को निशाने पर भी लिया और इस समाज के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मुश्किल में घिर सकते हैं। दरअसल उन्हें राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने नोटिस भेजा। राघव पर 2 दिन पहले सदन में आरोप लगा था कि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव में फर्जीवाड़ा किया। हालांकि उनकी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया था। यूपी विधानसभा में अब विधायक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, अब विधायकों को बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर सदन में जाना महंगा पड़ेगा। न तो वो हंगामा करने के लिए स्पीकर के आसन के पास जा पाएंगे और न ही कोई कागज फाड़ कर विरोध जता सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों के आचरण और व्यवहार के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। इस नई नियमावली पर विधानसभा में चर्चा तो हुई, लेकिन ये सदन से पास नहीं हो सकी। वैसे नए नियमों के तहत विधायक घर, दफ्तर या कार में बैठकर भी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे, यानी कार्यवाही को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इस तरह यूपी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जो अपने विधायकों को ऑनलाइन भी हाजिर रहने का अधिकार देगी। माना जा रहा है कि अगला सत्र इन नए नियमों के तहत होगा। हालांकि अभी विधायकों के सुझाव के बाद इस नियमावली को नियम समिति के पास भेज दिया गया है। यूपी सरकार लिफ्ट में बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर जल्द ही एक कानून लेकर आएगी। लोक निर्माण विभाग ने इस पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। जल्द ही इसको लेकर सरकार लिफ्ट एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों नोएडा में भी ऐसे हादसे सामने आए थे। लिहाजा जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी सीएम योगी से इस मामले में नियम बनाने की अपील की थी। उत्तराखंड में 4 जिलों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक नैनीताल और पौड़ी समेत दूसरे जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है।
दिल्ली मेट्रो ने पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए एक नया कदम उठाया। अब यात्रियों को उनकी QR कोड वाली टिकट पर ये बताया जा रहा है कि उनकी इस यात्रा से पर्यावरण को कितना फायदा हुआ। दरअसल इस QR कोड वाली टिकट पर ये लिख कर आएगा कि यात्री ने सड़क परिवहन का इस्तेमाल नहीं करने के बजाय कितना कार्बन एमिशन पर्यावरण में जाने से रोका। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जब राहुल बोले तो जमकर बवाल हुआ और फिर बीजेपी की ओर से तीखा पलटवार हुआ। लेकिन बीजेपी को इस बात पर गहरा एतराज है कि अपने भाषण के बाद राहुल ने सदन को फ्लाइंग किस क्यों दिया। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। You are not India because you define corruption in India. नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। रलीव सलीव गली, आप देशद्रोही हो। You are not India. आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। कुल जमा 37 मिनट का भाषण, लेकिन राहुल के इस भाषण के दौरान जो गहमा गहमी रही, जो हंगामा हुआ, वो इस बात का एक और सबूत है कि लोकसभा में अविश्वास मत पर चर्चा असल में 2024 के दंगल से पहले की जोर आजमाइश है। शायद यही वजह है कि मणिपुर के हालात का जिक्र करते हुए राहुल ने बार बार भारत माता का नाम लिया और बीजेपी के राष्ट्रवाद के एजेंडे पर प्रहार किया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देशद्रोही हो। मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। अविश्वास मत पर हो रही इस चर्चा में मणिपुर का जिक्र तो है, लेकिन कम है। राहुल ने भी सरकार की नाकामी का उल्लेख तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला भी बोला। इसी तरह जब अमित शाह बोले तो राहुल और विपक्ष के गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। हालांकि गृह मंत्री के हमलों को झेलने के लिए राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। अपने भाषण के बाद ही वो निकल गए थे, लेकिन जाते हुए उन्होंने जो फ्लाइंग किस सदन की ओर उछाला, वो एक नए विवाद की वजह बन गया। भारत माता की और भारत छोड़ो की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में वो जानते नहीं हैं। उनका जो बिहेवियर है, जो स्पीकर के सामने कभी पत्र फेंके जाते हैं, फाड़े जाते हैं, उनके प्रति चले जाते हैं, उनके नेता को बचाव करने के लिए बहुत बार देखा, लेकिन ये जेस्चर पहली बार देखा। जाते जाते उन्होंने हवा में किस पैरा के फ्लाइंग किस करके जो उन्होंने वेव किया, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है।
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे, आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। राहुल के फ्लाइंग किस की शिकायत स्पीकर से की गई है और इस पर स्पीकर को फैसला करना है। लेकिन एक दूसरा विवाद भी है। कांग्रेस का आरोप है कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब उनके चेहरे पर कैमरा बहुत कम समय के लिए रखा गया। आधे से ज्यादा वक्त तक स्क्रीन पर स्पीकर ही नजर आए। विपक्षों को वॉइस भी सुनना चाहते हैं, उनका बदन भी देखना चाहते हैं। ये व्हाट इज हैपनिंग? राहुल जी स्पीच, एंटायर स्पीच, दे everybody can hear his voice, but nobody can see him completely. इधर उधर 5-10 मिनट के लिए. What is happening? The same thing happening in Rajya Sabha TV also. This is actually a censorship. In Parliament, विपक्षों का वॉइस के लिए censorship है. राहुल के भाषण के बाद जो हंगामा बरपा, उसकी गूंज देर तक रही, लेकिन गृह मंत्री के पलटवार के बाद स्कोर जैसे बराबर हो गया। अब नजरें गुरुवार की बहस पर है, जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 65,996 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 62 अंकों की तेजी रही, ये 19,633 पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान सेंसेक्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोना 70 रुपए सस्ता हुआ, यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,050 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में 400 रुपए की गिरावट रही। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,600 रुपए हुई। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब गेहूं और चावल की कीमतें कम करने के लिए अतिरिक्त 5 लाख टन गेहूं और 2.5 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। खाद्य सचिव के मुताबिक चावल का रिजर्व प्राइस अब 2 रुपए घटाकर 29 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है और बताया है कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग किसी भी निजी खाते में टैक्स जमा करने के लिए लोगों को फोन नहीं करता और न ही कोई एसएमएस भेजता है। अगर कोई ऐसा कॉल या एसएमएस आता है तो लोग सावधान रहें, धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में नई जनरेशन एसयूवी कार जीएलसी लॉन्च कर दी है। ये पुरानी जीएलसी कार का अपडेटेड वर्जन है। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 73,05,000 रुपए से शुरू है। लग्जरी एसयूवी में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 6.2 सेकेंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। और न्यूज पथ के सफर में आगे पब्लिक होर्डिंग पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी दर्शन की सुविधा शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। इसमें 5 श्रद्धालुओं का समूह 1100 रुपए फीस देकर मंदिर में बिना किसी इंतजार के वीआईपी दर्शन का लाभ उठा सकता है। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन की सुविधा शुरू करने वाला ये हिमाचल प्रदेश का पहला मंदिर बन गया है। वीआईपी दर्शन की सुविधा लेने वाले श्रद्धालुओं को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर में मंत्री, सांसद, विधायक समेत दूसरे वीआईपी लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही 65 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को भी वीआईपी दर्शन के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत रोजाना 500 लोगों को वीआईपी दर्शन के लिए पास जारी किए जाएंगे। वीआईपी दर्शन का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर ठहराने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर ट्रस्ट की इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के जरिए लिफ्ट कर लाया जाएगा और फिर दर्शन के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में हवन करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा पहले से दी जा रही है।
और व्हाट्सएप ने जारी किए हैं 2 नए फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलते हैं सीधे डिजिटल गली। फेसबुक मैसेंजर पर अब एसएमएस सपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। दरअसल फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने यह ऐलान कर दिया। इस तरह अब ये फीचर 28 सितंबर से बंद हो जाएगा। ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि मैसेज इनबॉक्स फीचर को अब फेसबुक ऐप के साथ पेश किया जा रहा है। कंपनी ने इस फीचर की टेस्टिंग इस साल मार्च से ही शुरू कर दी थी। भारत के मिशन मून से जुड़ी एक और गुड न्यूज है। दरअसल चंद्रयान 3 अब चांद के काफी नजदीक पहुंच गया है। इसरो ने ये जानकारी दी। उसके मुताबिक अब दूरी घटाने का एक और ऑपरेशन 14 अगस्त को होगा। व्हाट्सएप ने वीडियो कॉल के लिए 2 नए फीचर जारी किए। इसमें स्क्रीन शेयरिंग और लैंडस्केप मोड फीचर शामिल हैं। स्क्रीन शेयरिंग फीचर से यूजर्स वीडियो कॉलिंग के दौरान अपने डिवाइस के स्क्रीन को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉलिंग के दौरान मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल्ली में तीसरा वेस्ट टू आर्ट पार्क बनकर तैयार हो गया है और मंगलवार को इसे लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस पार्क को शहीदी पार्क नाम दिया गया है। इस पार्क की खासियत ये है कि यहां आकर लोगों को भारतीय जननायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की अमर वीर गाथा की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। ये है दिल्ली की नई पहचान, शहीदी पार्क, जो अपने आप में भारतीय संस्कृति की अनूठी कहानियों को समेटे हुए है। खास बात यह है कि ये पार्क वेस्ट टू आर्ट का अद्भुत नमूना भी है। दिल्ली का तीसरा वेस्ट टू आर्ट थीम पर बना पार्क बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क को बहादुर शाह जफर मार्ग में बनाया गया है और पार्क का नाम रखा गया है शहीदी पार्क। ये पार्क भारत के इतिहास पर बनाया गया है। ये पार्क कई मायनों में खास है। यहाँ प्राचीन भारत से लेकर स्वतंत्र भारत तक की विरासत को संजोने की कोशिश की गई है। यहाँ शकुंतला और भरत हैं, तो वहीं छत्रपति शिवाजी की भी मूर्ति है। पार्क के एक हिस्से में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं की मूर्तियां लगाई गई हैं, तो वहीं भारत माता की भी मूर्ति बनाई गई है। अपने देश की संस्कृति और अपने देश के इतिहास को इतने सुंदर तरीके से इस पूरे पार्क में कचरे से, वेस्ट टू आर्ट, कचरे से बना के दिखाया गया है, वो बहुत ही अद्भुत है। जैसे जब चंडीगढ़ जाते हैं तो किसी से भी बात करो कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, वहां कहाँ जाऊं घूमने के लिए, तो लोग कहते हैं रॉक गार्डन जरूर जाना। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन के नाम से मशहूर है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दिल्ली जो है वो इस शहीदी पार्क के नाम से मशहूर हो जाएगी। इस पार्क को अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोशिश यही है कि लोग यहाँ आकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को देख सकें, समझ सकें और अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए 100 रुपए की टिकट रखी गई है और बच्चों के लिए 50 रुपए की टिकट रखी गई है। कोशिश की गई है कि जो भी दिल्ली आए, राजधानी दिल्ली आए, वो भारत के इतिहास को जान सके और ये भारत का पहला ओपन म्यूजियम पार्क बनाया गया है ताकि जो लोग हैं दिल्ली के, वो आराम से यहाँ पे आके भारत के इतिहास को जान सके। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। वर्ल्ड कप के मैचों में हो गया है बदलाव। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। वर्ल्ड कप के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें भारत और पाकिस्तान समेत 9 मैचों में बदलाव हुआ है। ये मैच अब 15 अक्टूबर की बजाय एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। 15 अक्टूबर को नवरात्र का पहला दिन होगा, इसी कारण ये मैच रीशेड्यूल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 12 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले मैच को भी एक दिन पहले यानी 11 नवंबर को करवाया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप की टिकटों की बिक्री की तारीख सामने आ गई। ये टिकटें 25 अगस्त से बेची जाएंगी। हालांकि इससे पहले प्रशंसकों को 15 अगस्त से रजिस्टर करवाना होगा। आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज आई। ईशान किशन ने 9 पायदान की छलांग लगाई और वो 36वें पायदान पर पहुंच गए। वहीं शुभमन गिल को 2 पायदान का फायदा हुआ। अब वो 5वें नंबर पर काबिज हो गए हैं।
5 भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। इनमें शॉटपुट से तेजिंदर पाल तूर, जैवलिन से रोहित यादव और हाई जंप से तेजस्विन शंकर के नाम भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स की तैयारियों की वजह से अपना नाम वापस लिया। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के लिए अच्छी खबर आई। उनका उड़ान के दौरान खोया सामान फिर मिल गया। इससे पहले उन्होंने सरकार से इस मामले में मदद मांगी थी। उनका यह सामान पेरू की उड़ान से लौटते समय खो गया था और इसमें उनकी स्पोर्ट्स किट भी थी, लेकिन अब सामान मिलने पर उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य से। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।